उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में मासूम बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका शारीरिक शोषण करने वाले मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन अब जांच में और भी खुलासे सामने आ रहे हैं और यह खुलासा यह है कि मौलाना द्वारा एक नहीं बल्कि कुल 5 मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस की जाँच फिलहाल जारी है। उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलसी की रहने वाली एक महिला ने 17 अगस्त को थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत निवासी मौलाना शब्बीर रजा खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया था कि मौलाना शब्बीर रजा मस्जिद के एक कमरे में अस्थायी मदरसा संचालित करता है, जिसमें बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है। दीन की तालीम लेने के लिए उनकी भी 8 वर्षीय बच्ची वहां जाती थी, जो पिछले कुछ दिनों से मदरसे में आने के बाद गुमसुम रहने लगी थी। 16 अगस्त को जब बेटी से पूछा तो उसने बताया कि जब मदरसे के बड़े बच्चे घर चले जाते हैं तब उसे और अन्य 4 बच्चियों को कमरे में ले जाकर मोबाइल में गंदी वीडियो दिखाई जाती है और उनके साथ गलत हरकत किया जाता है। पुलिस ने मौलाना शब्बीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। मजिस्ट्रेट के सामने अब तक 4 बच्चियों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, जबकि कुछ बच्चियों के बयान होने बाकी हैं। सूत्रों की माने तो कुछ और बच्चियां भी सामने आ सकती हैं, जिनको मौलाना ने अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की हैं। मामले का अपडेट देते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मौलाना शब्बीर रजा उर्दू पढ़ाने की आड़ में बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म कर रहा था जो मानवता को शर्मसार करने वाला है। एसएसपी का कहना है कि मौलाना बड़े बच्चों के साथ खूब मारपीट करता था, उन्हें जल्दी घर भेज देता था। जब बड़े बच्चे घर चले आते तो छोटे बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका शोषण करता था। मौलाना जब बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते समय बच्चों को डराता और धमकाता भी था। मौलाना बच्चियों से यह तक बोलता था कि अगर तुमने यह बात किसी को बुलाई तो मैं जिन्न बुलाकर तुम्हारे माता पिता को जान से मार दूंगा। और यही डर था कि बच्चे अपने घर पे कुछ नहीं कह पाते थे। गैर सदन में हुए विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों द्वारा सरकार के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया गया था। उसी समय रुद्रपुर विधायक श्री अरोड़ा ने विधानसभा सत्र के दौरान बोलते हुए कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष एवं उप नेता प्रतिपक्ष जिस जिले से आते हैं उसी जिले में एक मदरसे में नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील वीडियो दिखाकर शारीरिक शोषण किया गया, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह मामला उनके वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर शारीरिक शोषण करने वाला मौलाना कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाता था। एसएसपी ने बताया कि जिन बच्चियों ने मजिस्ट्रेट सामने बयान दिए हैं उन 4 बच्चियों की उम्र 6 से 8 वर्ष की है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मजिस्ट्रेट सामने वादी की पुत्री समेत 4 बच्चियों के बयान फिलहाल दर्ज हो चुके हैं। इसमें सामने आया है कि बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर उनका शोषण करता था। मौलाना द्वारा अन्य बच्चियों के साथ भी ऐसी घटना करने की आशंका है। एसएसपी का कहना है कि मौलाना के खिलाफ मौजूद साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस मामले को लेकर भाजपा के साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। तारीख को हमने एक एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था करके। तो कुल मिला के अभी तक 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में। तो अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है वीडियोग्राफी में और कोर्ट के सामने भी बयान कराया है। काफ़ी हैरतन चीज़ें हैं। देखिए, ये सारे बच्चियाँ नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जैसे हम सबके बच्चे जाते हैं।
ऐसे नॉर्मल स्कूलों में, अंग्रेजी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे मॉर्निंग। तो आफ्टरनून, दोपहर को जब स्कूल से वापसी होती है, वो सब मलसी गांव के ही रहने वाले थे, आसपास के इलाके का। तो आफ्टरनून जब स्कूल खत्म करके आते तो वो सारे बच्चियां को वहां पर भेजते थे, वो वहां पर उर्दू सीखने के लिए जाते थे। उर्दू सीखने के लिए जाते तो मस्जिद के ऊपर का जो वो यहाँ पर वो अवैध मदरसा टाइप बना हुआ था जिसमें ये मौलवी था, वहां पर इस मौलवी के पास उर्दू सीखने जाते थे। ये क्या करता था, बड़े ही सोची समझी अंदाज के तहत जो बड़े बच्चे होते हैं और लड़के होते हैं उनको तो बहुत पिटाई करता था, उनको बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह दिखाता था कि तुमने पढ़ाई नहीं करके आया, लिखाई नहीं करके आया, तुम सीख नहीं रहो करके बहुत तगड़ा मार पिटाई करके उनको करता था। और उन बच्चों को जल्दी फ्री कर देता था। जैसे बड़े लड़के सारे लड़कों को जल्दी फ्री करता था, वो भी पिटाई करके। और लड़कियों में जो बड़े लड़कियां होते हैं जिनको अच्छा मतलब थोड़ा सा बुद्धि डेवलप हुआ रहता है, उन लड़कियों को तो एक्स्ट्रा होमवर्क टाइप देता था, टास्क देता था कि भाई आपका टास्क हो गया करके, आज का हो गया। फिर ये छोटी बच्चियों को जो 5 से लेके 8-9 साल के होते हैं, उन बच्चियों को वहां पे रुकवाता था दोपहर में ज्यादा देर तक। जब ये सारे फ्री हो गए, लड़के फ्री हो गए, बड़े लड़की फ्री हो गए, लड़कियां फ्री हुए, तो इन बच्चियों को अलग सा अपना एसी कमरे में ले जाता था। उस एसी कमरे में साथियों वो उन बच्चियों को पोर्नोग्राफी दिखाता था, मतलब पोर्नोग्राफी दिखाता था। छोटे छोटे बच्चियों को, 8 साल की मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियोस दिखाता था। और वो पोर्न वीडियोस को वो भी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों को अलग अलग टाइम में दिखाता था, तब तक कमरे के बाहर बाकी वेट करते थे। तो उन बच्चियों को दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार करता था। ये सारी चीज़ें पुष्टि हुई है। बहुत ही हैरतन और मतलब दिल दहलाने वाला और इंसानियत को शर्म करने वाला ये चीज़ें हैं। 17 तारीख को ही हमने FIR कर दिया था, उस मौलवी को जेल भेज दिया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आया है। और हैरतन वाली बात यह है कि ये चीज़ें 2 महीने से चल रहा था। उन बच्चियों को ऐसा डराता था वो कि अगर तुम इस बात को, जो ये हुआ है, ये सब बात को अगर अपने घर में अपने माँ बाप को बताओगे तो मेरे पास जादुई ताकत है, मैं जिन निकाल सकता हूँ, मैं डब्बे से खोल के जिन निकाल सकता हूँ। वो जिन जो है तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देगा। तो उन डर से वो नहीं बताते थे। एक बच्ची ने बता दिया अपने पेरेंट्स को, और जैसे ही बता दिया तो वो जो बच्ची की माँ ने सीधा पुलिस को अप्रोच करी, तो जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं उसी दिन हमने FIR कर दिया है। तो आज साथियों अभी इसका अपडेट यह है कि मैक्सिमम बच्चियों का नियमानुसार वीडियोग्राफी में बयान हुआ है। क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है तो हमने चाइल्ड वेलफेयर कमीशन CWC को हमने रिक्वेस्ट दिया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमीशन का टीम जो है इसमें वो जाकर वहाँ पर मौके पर गांव में विजिट करके उस गांव में बच्चियों का और परिजनों का सबको काउंसलिंग की कार्रवाई किया जा रही है। अब बात करते हैं अभियुक्त की। ये जो अभियुक्त है तो शाहपुर है ना, शाहबाद, जिला पीलीभीत का शाहबाद में कहीं मौलवी का काम करता था करके जानकारी में आया है। विगत 2 महीने, मात्र 2 महीने पहले से ही यहाँ पर आकर यहाँ पर मौलवी के रूप में कर रहा था। ये इलीगल अवैध मज़ार पर, ये अवैध जो है क्या बोलते हैं मदरसे पर मौलवी के रूप में आकर उर्दू सिखाने का काम ये शुरू किया, उर्दू सिखाने का चीज़ें ये शुरू किया। और विगत 2 महीने से ये जो है ये चल रहा है, ये चीज़ चल रहा है। सर, इसका आपराधिक इतिहास अभी तक जो है पुष्टि नहीं हुआ है। अब हमने प्लान आउट किया है, इसका PCR भी लेंगे, पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और भी घटनास्थल का मतलब पुनः निरीक्षण करना और कोई और चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें करना, सख्त पूछताछ करना, ये सारी जानकारी हासिल करने का।